जन्नत की लड़की अल्लाह ने मिट्टी से नहीं बनाई, ये अंगूठे से यहाँ तक ज़ाफ़रान, घुटना, घुटने से छाती तक मुश्क, छाती से गर्दन तक अंबर, गर्दन से सर तक काफूर। 130 फुट कद है, 130 फुट लंबे बाल हैं, यूं आते हैं आबशार की तरह, और पाँव की एड़ियों का बोसा लेते हैं। और वो जो फ्रॉक पहनती है वो 3 मील के दायरे में घूमता है, 3 मील। जो शाही खानदान में शादियां होती हैं वो लंबा 25-25 फुट का उनका फ्रॉक और वो गरारा बना होता है, तो मेरे नबी ने फरमाया 3 मील के दायरे में उसका लिबास घूमेगा। उसको उठाएगी कैसे? हम भी 100-100 जोड़े पहनेंगे, बस कुर्बान जाओ, पहन रहे हैं फिर उतार रहे हैं। अगर 100 जोड़े पहनने पड़ गए जन्नत में तो मोटे तो रह गए ना इत्थे ही, और 100 जोड़े उतारने पड़े तो पूरी जन्नत में एक बैग नहीं जिसमें वो डाल दें, पूरी जन्नत में वॉशिंग मशीन नहीं है जिसमें डाल दें। तो मैं कुर्बान जाऊं, तुम सिर्फ इरादा करोगे कपड़े बदलने का। अरे मैं जब पिछली दफा आया था ना तो एक नौजवान था, पता नहीं यार कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे शक्ल तो थोड़ी बहुत याद है, मुझे कहने लगा साउथ अफ्रीका इज जन्नत जन्नत। मैंने कहा पागल, तू जन्नत को जानता ही नहीं है, तूने तो जन्नत की इंसल्ट कर दी। अरे बेवकूफ, तुझे जन्नत का पता ही कोई नहीं, तू साउथ अफ्रीका को कह रहा है साउथ अफ्रीका इज जन्नत जन्नत 2 दफा। आप इरादा करेंगे कपड़े बदलने, अल्लाह की कसम अगले 100 जोड़े गायब हो जाएंगे और नए 100 जोड़े आपको पहनावा आ चुका हो। ना आपको पहनने के लिए खुद करना पड़ेगा, ना उतारने के लिए करना पड़ेगा, सिर्फ इरादे पर अगले आ गए, नए आ गए, पुराने गायब। किसको देने हैं? कौन धोएगा? है सब बादशाह हैं जन्नत, सारे बादशाह। नींद भी कोई नहीं है, नींद बड़ी अच्छी चीज़ है दुनिया, जन्नत में नींद नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया इसलिए नहीं है कि नींद और मौत बहने हैं, अन्नौम उख्तुल मौत, जब मौत गई तो उसकी बहन भी गई, कुछ भी नहीं, हमेशा जागते, खेलते, कूदते, खाते, पीते। तो वो कहेगी वो कहेगा तू कौन है? वो कहेगी मैं आपकी बेगम। फिर वो आगे बढ़ेगा तो उसको गले लगाएगा। ये जो गले लगाएगा, मेरे नबी ने फरमाया मिक़दार उम्र ही मिन दुनिया 70 साल उसके गले लगा रहेगा, 70 साल। ये मैंने आपको सबसे जन्नत का छोटा दर्जा, अपार्टमेंट ऑफ जन्नत आपको बताया, तो वो ऊपर वाली जन्नत कैसी होगी? मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यतजल्ला लिन्नास अम्मतन वले अबी बकर खासतन, अल्लाह पूरी दुनिया को दीदार आम कराएगा और अबू बकर सिद्दीक को दीदार खास कराएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, रास्ता एक ही है अल्लाह तक जाने का और जन्नत को पाने का और दुनिया को जन्नत बनाने का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को अपना लेना। ये वाहिद नबी है जिनकी ज़िंदगी की हर शय महफूज है, कोई नबी ऐसा नहीं जिसका कुछ महफूज हो। ये वाहिद नबी हैं जिनकी हर शय महफूज है। अगर हमें अपने नबी की बकरियों का नाम ना आता हो तो कोई फ़र्क है शरीयत? अगर मुझे अपने नबी की बकरियों का नाम नहीं आता तो इसमें कोई जन्नत दोज़ख का फैसला तो कोई नहीं, लेकिन मेरे अल्लाह का प्यार है। मेरे नबी ने जो बकरियां रखी, अल्लाह ने उनके नाम भी हम तक पहुंचा दिए। अजवा, सुकिया, जमजम, बरका, वर्सा, इतलाल, इतराफ, कमरा, गैसा, ये 9 बकरियां मेरे नबी की थी और 10वां इनमें बकरा था नस्ल बढ़ाने के लिए, उसका नाम था युमन, और इनको चराने वाली थी उम्मे ऐमन। और इसमें आपकी बकरी कमरा आपकी ज़िंदगी में मर गई, बाकी जो 8 थीं आपके वफात के बाद भी जिंदा रहीं। मेरे अल्लाह ने अपने हबीब को इस तरह हम तक पहुंचाया। हमारी जमात गई हाफिजाबाद, तो वहाँ मेरा बयान था, एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदार आया, मैंने वहाँ ये बयान किया। बाद में किस्सा सुनाता हूँ। मेरे नबी के 4 ऊँटनियाँ थी, अज़बा, जदआ, शहबा, अज़बा। मेरे नबी के 2 ऊँट थे, अस्कर और सालब। 2 गधे थे, गफैर, याफूर। 2 खच्चर थे, दुलदुल, फिद्दा। घोड़े ज्यादा थे और खूबसूरत थे। मेरे नबी पैदल चले, मेरे नबी गधे पर चढ़े, मेरे नबी खच्चर पर चले, मेरे नबी ऊँट पे चढ़े, मेरे नबी आलीशान घोड़ों पे चढ़े, अपनी उम्मत को सबको रास्ता दे दिया।
مالدار اچھی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، متوسط درمیانی میڈیاکر مڈل مین اپنی مڈل والی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، پیدل چلنا چاہے تو چلے، اور کھوتے پہ چلنا ہے تو جیسے سائیکل پہ چلنا ہے۔ تو میرے نبی نے امت کے ہر طبقے کو راستہ دیا، ہر طبقے کو راستہ دیا۔ ساری زندگی سادہ لباس پہنا، پیغام لگا پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا۔ آپ کے جسم سے میں خوشبو اٹھتی تھی، خوشبو آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ اور مالداروں کو کیسے راستہ دیا؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کے لیے جوڑا لایا ہوں، آپ کو پہنانا ہے۔ آپ نے کہا کتنے میں لیا؟ پاکستان میں جو ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ وہ کوئی 2 لاکھ کا تھکا ہوا مریل سا اونٹ 2 لاکھ کا ملتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے جوڑا خریدا ہے، 27 اونٹ، یعنی پاکستان کا 54 لاکھ، 54 لاکھ کا ریشمی نہیں تھا، ورنہ تو آپ پہنتے ہی نہیں، ریشمی نہیں تھا۔ اس پہ کیا کام ہوا تھا واللہ عالم۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں پہنتا لے جاؤ، اسراف ہے۔ آپ نے پہنا، تھوڑی دیر اس کو پہن کے بیٹھے، پھر اتار کے آگے دے دیا۔ اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا۔ یہ سنت نہیں، اجازت ہے۔ کوئی اگر اچھا لباس پہنے، کوئی اچھی گاڑی رکھے تو اس پر فتوے نہ ٹھوکو، میرے نبی نے بھی کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ